कोई इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला इंसान एआई की रेंज में है। एआई के पास हमारी हर छोटी से लेकर बड़ी डिटेल होती है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने में एआई बहुत बड़ा योगदान देगी। आने वाले दिनों में एआई हो सकता है कि इंसानों की नौकरी खा जाए या फिर इंसानों को एआई की तरह बनना पड़े। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आए दिन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो चलिए साइबर एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि एआई के बारे में ए टू जेड सब कुछ। पहला सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये किस तरह से लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिहाज से एआई की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ह्यूमंस और समटाइम्स इवन एनिमल्स अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेते समय विवेक का प्रयोग करते हैं, यानी ये कहा नहीं जा सकता कि वो हमेशा एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। उनका व्यवहार बदलता रहता है, जिसे हम विवेक कह सकते हैं। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर आधारित तकनीकें हैं वो भी कहीं ना कहीं विवेक का इस्तेमाल करें। यानी अगर अभी तक कंप्यूटर हमेशा 2+2 4 बताता था, तो क्या वो कभी 2+2 4 के अलावा भी कुछ बता सकता है? क्या ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे भी कोई चीज होगी, या काला या सफेद ही हमेशा होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अनुभवों के आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे निर्णय लेना जो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो और पहले से पूरी तरह से भांपे ना जा सके। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, इसका इस्तेमाल करने से फायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक जैसे सिम्टम होने पर सभी का एक जैसा इलाज किया जाता है। उनकी बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके फायदे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या ये परमाणु बम जैसा खतरा पैदा कर सकता है? दुनिया भर में लोगों की नौकरी खाना शुरू कर चुका है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, परमाणु बम का जहाँ तक सवाल है, उससे ना सिर्फ नौकरियां बल्कि लोगों का जीवन ही समाप्त हो जा रहा है, और ना सिर्फ व्यक्तियों का बल्कि प्रकृति के हर जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी खत्म हो जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये सही है कि कुछ विशेष प्रकार की नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कम हो जाएंगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की आवश्यकता है। तो नए प्रकार की नौकरियां शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसे रोका नहीं जा सकता। पिछले कई हजार साल की जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें समय समय पर बड़े परिवर्तन आए हैं, और जो चीज़ें कभी ये मानी जाती थी कि इंडिस्पेंसिबल है, कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी हटेंगी नहीं, आज हम उन्हें जानते भी नहीं है। जैसे अगर हम आज कैमरे की रील की बात करें, और जो फोटोग्राफी हम लोग प्रिंटेड लेते थे, आज वो कहीं नहीं है। आज हम लोग डिजिटल कैमरा और डिजिटल फोटोज़ को यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद एक प्रकार की कुछ विशिष्ट प्रकार की नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन दूसरे प्रकार की नौकरियों का जो है वो संभावना बढ़ेगी, वो खुलेंगी। हाँ, हमें इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और भारत जैसे विशाल देश को, जहाँ पर लोग बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट नौकरियों पर निर्भर है, और अभी कुछ लोगों को तो नौकरियाँ मिली भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है, उसको देखते हुए हमारी सरकार को और समाज को इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, वरना वाकई में ये लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एआई, उसमें भी खास तौर से चैट जीटीपी लोगों के लिए मददगार साबित होता या फिर नई तरीके की मुश्किलें पैदा करने वाला है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, ये डिबेटेबल भी है। चैट जीपीटी जैसे सिस्टम लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि वो उसकी लिमिटेशंस को समझें और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जाने। चैट जीपीटी को हर परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रकार का डेटाबेस, यानी जो पहले से जानकारी एकत्रित है उसी के आधार पर अपना जवाब देता है, निर्णय देता है। लेकिन वो हमेशा सही होगा ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग खतरनाक साबित हो सकता है।
लेकिन जहाँ तक बच्चों को पढ़ाई की सुविधा है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे विषयों पर अगर उसमें सही जानकारी पहले से डाली गई है तो ये लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में चैट जीपीटी बेस्ड सिस्टम्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम का ऑलरेडी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के कई देशों में, और आने वाले समय में ये बढ़ेगा और ये अच्छा भी रहेगा। भारत में एआई का कारोबार कितना तेजी से हो रहा है और भारत सरकार इसे किस तरह से देखती है? देखिए, अभी तक आईटी क्षेत्र में जो भी विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका सेंट्रिक है। भारत उसमें आउटसोर्सिंग के आधार पर अमेरिका की कंपनीज के लिए ज़्यादातर काम करता है, चाहे वो R&D हो, रिसर्च हो, सॉफ्टवेयर का बनाना हो और भी तरह की चीज़ें हों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी अभी तक ज़्यादातर जो इनिशिएटिव्स हैं वो अमेरिका की कंपनीज ने लिए हैं या फिर चाइनीज़ और दूसरी कंपनीज कर रही हैं। भारत इसमें अभी काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में है, आल्सो रैन की स्थिति में है। भारत सरकार ने इस बारे में कुछ बात तो की है, लेकिन कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान जिसमें कि भारत पर आधारित, भारत पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी जैसे सिस्टम बने, भारतीय भाषाओं पर और भारतीय ज्ञान पर आधारित बने और भारतीयों पर उसका प्रयोग हो, भारतीय उसका बिना किसी रॉयल्टी या खर्चे के लंबे समय तक प्रयोग कर सकें, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं भारत के लोग या भारत की सरकार इसमें पिछड़ रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में उन्हें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि कल की तारीख में किसी मुल्क की ताकत तलवार या बंदूक से नहीं, उसकी डेटा शक्ति से होगी। ऐसे में जिस तरह से भारत में डेटा पैदा हो रहा है वो कितना बाहर जा रहा है और कितना देश के भीतर सुरक्षित है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाले समय में डिजिटल वॉर्स या साइबर वॉर्स का जमाना आएगा जहां पर अत्याधुनिक डिजिटल हथियार जो कि एआई से संचालित होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ हद तक अभी भी जो सीमित युद्ध चल रहे हैं उसमें उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो जिन देशों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे संबंधित डेटाबेस जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब हम बिलियन और ट्रिलियंस में तो उसे नाप भी नहीं सकते, उसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अगर आप देखिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, ईमेल के प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन्स हमें अभी फ्री दिए गए हैं जो कि उनके मालिक कंपनियों को, चाहे वो गूगल है या फेसबुक है या एप्पल है, के लिए बहुत बड़ी संख्या में डेटा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा वो पिछले 20 सालों से करते चले आ रहे हैं। भारत में अभी ऐसी कोई कंपनियां नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार का भी काफ़ी हद तक डेटा बाहर की विदेशी कंपनियों के पास परोक्ष रूप में पहुंच चुका है। तो हमें अभी इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक स्पष्ट पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिसमें भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी तकनीक है उसके विकास में प्राथमिकता दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। सभी देश, जो बड़े बड़े देश हैं, वो अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्शन देते हैं। चाइना इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ वो बहुत सारी विदेशी कंपनियों को काम नहीं करने देते हैं या उन्हें डेटा बाहर नहीं ले जाने देते हैं। कमोबेश यही स्थिति यूरोप और अमेरिका की भी है कि वो अपने नागरिकों के निजी डेटा को बाहर ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो उनके यहाँ बड़े सख्त कानून हैं, GDPR वगैरह हैं, जिसमें कि बड़ा फाइन लगाया जाता है। जबकि भारत में अभी इस प्रकार के कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो कानून अभी तक सवेरा नहीं देख सके हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत पिछड़ चुके हैं और अब हमें बहुत तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो कि पिछले कई सालों से बनने की प्रक्रिया में है, संसद के सामने है, उसको पास किया जाना अति आवश्यक है। तो ये था एआई के बारे में सब कुछ। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।